जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय गंगिया माता, जय तुलसी माता। मैं एक कार्तिक मास का व्रत का पूर्णिमा व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में विष्णु भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो कथा सुनते हैं उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, उनके हर इच्छा पूरी होती है। जो भी मन में मनोकामनाएं उनकी होती है वो सब मनोकामना पूरी हो जाती है। विष्णु भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और लक्ष्मी माता उनकी सदैव घर में बने रहते हैं। जय लक्ष्मी माता। एक बूढ़ी माई थी। वो बेचारी सब दिन जब से अपने बचपना से कार्तिक माह में स्नान करती थी, गंगा स्नान, और गंगा के तट पे जोत जलाती थी। आंवले वृक्ष का पूजा करती थी और आंवला वृक्ष यदि नहीं मिल पाता तो आंवले का फल तोड़कर तुलसी के गाछ में डाल देती थी और जल डालती थी और पूजा करती थी। पूरा मास वो बूढ़ी माता पूजा करती थी और घर में भी भजन करती थी, जाप करती थी भगवान को। उनके नाम से दीप जलाती थी, गंगिया माता के, विष्णु भगवान के नाम से, और तुलसी माता के नाम से तुलसी के जल डालती थी, तुलसी के जड़ में जल डालती थी और पूजा करती थी। प्रतिदिन पूजा करती थी। पूजा करते उनका बुढ़ापा आ गया। उनकी विष्णु भगवान की कृपा से, माता गंगिया की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, तुलसी माता की कृपा से उनका 2 पुत्र और 2 पुत्री, पोता पोती सब कुछ घर में थे। वो बूढ़ी माता के किसी चीज का कमी नहीं था। सब कुछ धन धान से उनका घर भरा हुआ था। वो बहुत सुखी माता हो गई थी, लेकिन पूजा करती थी, भगवान को आराधना करती थी, जहाँ तक कि उनको चलने फिरने से असमर्थ हो गए थे। लेकिन फिर भी बूढ़ी माता गंगा नदी के पास जाते थे और जाकर स्नान करके और भगवान के भक्ति करते थे। एक दिन का बात है कि जो बूढ़ी माता भोर में पूजा कर रही थी, गंगा के तट पे स्नान करके और पूजा करने लगे। वहीं तुलसी का गाछ था, वहीं तुलसी जी में ही जल दे देते थे बूढ़ी माता, और जल देकर वहीं पे पूजा भी कर लेते थे। तो पूजा कर रहे थे और एक राजा, एक रानी और उनका एक लड़का था। उसी रास्ते से सुबह गुजर रहे थे तो इनको पर नजर पड़ गया बूढ़ी माता पे। वो जो राजा रानी थे वो कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई गंगा स्नान उनको अच्छा नहीं लगता था, वो कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे। उनको जो लड़का था साथ में, वो बोला, पिताजी देखिए सुबह पूर्णिमा का दिन था, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। सुबह देखिए एक बूढ़ी माता हैं, वो स्नान करके और पूजा कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। हम जाएंगे उनके पास और हम भी उनके साथ पूजा करेंगे। ये जो राजा थे वो बोले कि नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। पता नहीं वो कौन है और तुम उसके साथ कैसे जा सकते हो पूजा करने के लिए? सुबह का समय है, चलो हमको जहां जाना है वहां जाएंगे। वो बालक जो था वो जिद कर दिया, इतना जिद कर दिया कि चिल्ला कर रोने लगा। रानी जो थी वो बहुत जिद की अपने बच्चे को, लेकिन बच्चा नहीं माना और जाके और उस बूढ़ी माता के पास बैठ गया और पूजा करने लगा। जैसे उस बूढ़ी माता जैसे कर रही थी, उसी तरह से ये बच्चा भी स्नान करके पूजा करने के लिए उस बूढ़ी माता के पास बैठ गया। बूढ़ी माता को बहुत खुशी मिला, वो बहुत खुश हो गई। खुश होकर और इन्हें सर पे हाथ फेर दिए और हाथ फेर कर और आशीर्वाद दे दिए। ये बच्चा
इसको नहीं पता था कि ये बूढ़ी माता किस चीज का पूजा कर रहे हैं। सिर्फ अपने हाथ जोड़कर और भगवान को ध्यान में लग गए कि भगवान आपका पूजा हम भी कर रहे हैं, हमें भी मन कर रहा है। ये बच्चा पूजा कर लिया और बूढ़ी माता के साथ बूढ़ी माँ के घर चल दिया। इसको जो माता पिता थे वो एक हाथ दो हाथ बच्चे को धर दिए और बोले कि चलो अपना घर। लेकिन ये बच्चा जिद पर अड़ा रहा, बोला कि नहीं हम जाएंगे। ये जो पूर्णिमा का दिन था तो उस दिन बूढ़ी माता आए और आके दिन भर उपास रह गए। और उपास रह के और व्रत में रह गए। पूरा ब्राह्मण का जौनार के लिए पूरा न्योता पेठवा दिए कि ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, कराएंगे और दान पुण्य करेंगे। भर महीना हम कार्तिक का स्नान किए हैं और नियम पालन किए हैं, तो आज का दिन जो है वो कैसे नहीं पूरा कर सकते हैं। अपने बेटे को, दोनों बेटे को बोले, दोनों बेटे पूरा गांव में इधर उधर ब्राह्मण को निमंत्रण देने चले गए। शाम में बूढ़ी माता के जो बहू थी वो खीर बनाई और ब्राह्मण का जौनार के लिए परोसने लगे तो सारा लोग जेमने लगे। राजा को भी कहा गया कि देखिए आपको बच्चा जो है नहीं जा रहा है, आप भी जेम लीजिए, आप भी भोजन कर लीजिए, क्योंकि आज का नियम है कि मेरे घर कोई नमक नहीं खाते हैं। मेरा घर में सब कोई बिना नमक के ही आज भोजन करते हैं, यही खीर से भोजन करते हैं और हम लोग सारा दिन यही नियम पालन करते आ रहे हैं। राजा बोले कि आप क्या कर दिए हैं मेरा संतान को जो आपके पास रह रहा है, हम कुछ नहीं जानते हैं, मेरा बच्चा को मेरा वापस लौटा दो। और खीर जो राजा के हाथ में दिए थे इनका बहू, ये बूढ़ी माता के मुंह पर खीर को फेंक दिए और बच्चा को ले जाने लगे। बच्चा अपना जिद पर अड़ गया, बच्चा वहां से नहीं हिला, बूढ़ी माता के दरवाजा से नहीं हिला। राजा बहुत कोशिश किए लेकिन बच्चा नहीं हिला। वहां पर सारे लोग उठाने लगे बच्चा को, लेकिन बच्चा किसी से भी नहीं हिला। बच्चा का जैसे शक्तिवान लग जाता है उस तरह से बच्चा धरती से सट गया। और जब रात बीता तो ये जो बूढ़ी माता थी वो बच्चा के छोड़कर नहीं हटी। राजा रानी दोनों थे, वो अलग होकर बैठ गए और बच्चा के तपस्या में बूढ़ी माता पूरे रात जाग गई। लेकिन जब सुबह होने वाला था, जैसे मान लिया जाए कि 3 बजे सुबह होता है, उसको भोर ही कहते हैं, तो उस समय राजा का भी पलक झपक गया और रानी का भी और बूढ़ी माता का भी। उसी समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी वहां पर कट होकर और हाथ धर दिए बच्चा के सिर पर, और वहां पर एक सुंदर सा विष्णु भगवान का मंदिर बन गया। जब मंदिर बन गया तो सब लोग अगल बगल हो गए और ये जो बालक था वो मंदिर के बीच में, और वहां मंदिर का अंदर एक विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मूर्ति बन गया, माता लक्ष्मी का भी बन गया। सारी लोग जब देखे तेने पलक झपक गया, पलक खुला तो देख रहे हैं कि अरे बालक तो है ही नहीं, बालक कहाँ गया, बालक तो नहीं है, कहाँ चला गया। जब देख रहे हैं तो एक मंदिर बन गया यहाँ पर, इस मंदिर में बच्चा है। मंदिर में बच्चा तो सचमुच में था। ये राजा केवाड़ गेट खोल रहे हैं तो गेट खुल ही नहीं रहा है। सारे लोग वहां पर थक रहे हैं कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है, बच्चा अंदर में है, गेट कैसे नहीं खुल रहा है। लेकिन ये जो बूढ़ी माता थी वो अपना अंगूठा सटा दी तो गेट का दरवाजा, दोनों तरफ दरवाजा का गेट खुल गया। तो राजा अंदर जा रहे हैं तो राजा का तो अंदर जाने का डेग ही नहीं निकला, और उसी समय राजा का शरीर पूरा कोढ़ हो गया, क्योंकि राजा पाप किए थे, पुण्य नहीं किए थे।
पाप किए थे, पुण्य नहीं किए थे। और ये जो बूढ़ी माता का प्रसादी था वो अपमानित से बूढ़ी माता के सर पे फेंक दिए थे। विष्णु भगवान की कृपा से इनका जो शरीर था वो शरीर खराब हो गया, कोढ़ हो गया। सारा नगर में हल्ला हो गया कि एक राजा थे, रात से आ रहे थे और बूढ़ी माता के दरवाजे पे आए तो उनका बच्चा जो था वो बच्चा बैठा तो मंदिर बन गया, और उसके जो पिता थे उनका शरीर से पूरा रीम पीम निकल रहा है, कोढ़ हो गया है। सारा लोग देखने लगे, देखने आए वहाँ के नगर के लोग, पूरा हंगामा मच गया। बहुत सारे ब्राह्मण आए, ज्योतिष आए, जहाँ तक कि जिस गांव के राजा थे वहाँ भी पता चल गया, वहाँ के लोग आए। सारी प्रजा कहने लगे कि ये जो राजा थे वो हम लोग का बहुत सताए थे, बहुत हमें दुख दिए थे, इसीलिए इनका ये दशा हुआ है। ये राजा कोई अच्छे राजा नहीं थे, बहुत कुकर्म राजा थे, इस कारण से इनका दशा हुआ है। जब ब्राह्मण ज्योतिष जो थे वो देखने लगे कि राजा का, ये बूढ़ी माता जो थी वो सबके हाथ जोड़ रहे हैं, गोड़ पड़ रहे हैं कि भगवान मेरे दरवाजे पे आए और इनका इस दशा हो गया, किसी रूप से भी इनका शरीर सुरक्षित हो जाए। जब ब्राह्मण वहां पर आए तो कहने लगे कि इनका शरीर तभी कंचन हो सकता है जो गौ, जिसके घर गौ हो उसके घर बच्चा हो, बछड़ा, और वो भी बाछी हो, तो उसका जो मूत्र होता है उसका मूत्र छान कर और बूढ़ी माता के शरीर का धोमन धोकर गंगा जल मिलाकर और राजा को शरीर पर धोइए, स्नान करवाइए, तो राजा का शरीर कंचन हो जाएगा। क्योंकि ये जो राजा हैं वो गौ का अपमानित करते हैं, गौ को नहीं देखना पसंद करते हैं। गौ राजा और रानी दोनों गौ को नहीं चाहते हैं। और पूरी कार्तिक ये जो बूढ़ी माता थी वो गौ का पूजा करती थी। गौ का पूजा तो सारे लोग करते हैं, गौ का अपमानित करते हैं। इसलिए जब ऐसा बूढ़ी माता सुने तो तुरंत गौ का जो मूत्र होता है वो छान कर लाए, गंगा जल मिलाए और अपना शरीर का धोमन पूरा मिलाकर और राजा को शरीर पर छीड़ दिए। राजा को शरीर का स्नान करवा दिए, पूरा राजा स्नान कर लिए। राजा का शरीर बिल्कुल कंचन हो गया। राजा का शरीर जब कंचन हो गया तो सारे लोग हंसने लगे कि राजा साहब आपका कैसा सजा मिला, बताइए आपका ये सब कैसे हो गया। राजा सबके सामने हाथ जोड़ दिए और उस दिन से कहने लगे कि आज दिन से हम किसी का अपमानित नहीं करेंगे। हमने बहुत बड़े धन का अभिमान था मुझे कि हम किसी देवता देवी का नहीं मानते थे, कोई पूजा पाठ नहीं मानते थे, कोई प्रसादी नहीं खाते थे, लेकिन विष्णु भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है। विष्णु भगवान यदि आज कृपा नहीं करते तो मेरा शरीर बिल्कुल नष्ट हो जाता, हम चलने फिरने लायक भी नहीं रहते, किसी के सामने बैठने लायक नहीं रहते। और जाके मंदिर में अंदर स्नान करके मंदिर में जाकर माथा टेक दिए विष्णु भगवान के सामने कि हे विष्णु भगवान, आज दिन से इस समय से आपका सदैव हम भक्त बन के रहेंगे और प्रतिदिन चरण धोवेंगे, आपको पूजा करेंगे। मेरे पुत्र को वापस लौटा दीजिए। विष्णु भगवान उस राजा का पुत्र को फिर से खड़ा कर दिए। राजा का जो पुत्र था वो खड़ा हो गया और अपने पिता के साथ चला गया। राजा और रानी उस दिन से प्रतिदिन विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का और जो भी देवी देवताएं होते हैं सबको पूजा करने लगे और राजा साहब किसी को अपमान नहीं करने लगे। उस दिन से जो भी नियमित रूप से प्रसादी राजा के हाथ पे दे देते थे तो राजा प्रसादी खा लेते थे। कहीं सत्संग, कोई पूजा पाठ में राजा साहब 1 घंटा 2 घंटा वक्त ही दे देते थे। वहां से सुन लेने के बाद वो हटते थे नहीं, देवता देवी को मानने लगे। नास्तिक थे लेकिन धार्मिक बनकर राजा रहने लगे। और उस दिन से राजा साहब का सारे लोग गुणगान करने लगे कि राजा बहुत अच्छे राजा हैं। सब लोग खुश थे उनका प्रजा, कोई भी राजा के नाम से दुखी नहीं होते थे, क्योंकि जो राजा साहब थे जो सबसे घुल मिल कर रहने लगे और खुश रहने लगे।
जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता, जय गंगा माता।